क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना होगा आपको। देश जवाब मांग रहा है, समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपए की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था, जिस देश का रुपया कमजोर होता है उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आज देश की इकोनॉमी डूब रही है। क्या देश का रुपया कमजोर हो रहा है या प्रधानमंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है? दूसरा, पेट्रोल की कीमतें। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मनमोहन सिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देश डूब रहा है। तो पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमतें 23 रुपये बढ़ गई हैं। पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें 35 रुपये बढ़ गई हैं, जबकि पिछले जो मनमोहन सिंह का समय था उससे क्रूड ऑयल की कीमत $20 प्रति बैरल कम हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये पेट्रोल बढ़ रहा है या आपकी कंपनियों की, आपके आदमियों की आमदन बढ़ रही है? क्या बढ़ा रहे हो? किसको दे रहे हो देश का पैसा? कहां जा रहा है पैसा? गरीब लूटा जा रहा है। माननीय चेयरमैन जी, आप गाड़ी फुल कराने जाओ, 50 लीटर तेल डलवाओ, 2000 रुपया सरकार को चला जाता है। 4 रुपये प्रति किलोमीटर हर व्यक्ति देश का गरीब सरकार को देता है चलने का। 1 किलोमीटर चलो 4 रुपये सरकार को गए, और सरकार 14 लाख करोड़ के घाटे में बैठी है। और फिर ये कहते हैं जी बजट में बहुत कुछ मिला। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी आप, ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक है, 50 साल के लिए हमने ले लिया। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला। वो कहते जी आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे हैं। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं। उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं, और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो 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 माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी, और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है, और प्रधान जी बुके लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े
खैर ख्वाह बोलते हो और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा एक दिन। स्पीकर साहब, माननीय चेयरमैन जी, मैं जब जीत कर आया सबसे पहले मैंने माननीय श्री अंबेडकर साहब की मूर्ति पे नमन करना चाहा। मैं वहां गया तो वहां मूर्ति नहीं है, वहां से उठाकर पीछे कर दी गई कहीं। लेकिन ये लोग समझ ले कि ये मूर्ति पीछे कर सकते हैं अंबेडकर साहब की, उनकी सोच पीछे नहीं कर सकते, ये उनकी सोच को मार नहीं सकते और उनको इस संविधान जो उन्होंने दिया है उसको बदल नहीं सकते। लोगों ने बता दिया इनको कि आप संविधान नहीं बदल सकते, पूरी मेजॉरिटी नहीं दी इसीलिए इनको। और इसलिए मैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। माननीय चेयरमैन जी, 22 तारीख को बजट पेश हुआ। मुझे बड़ी खुशी थी कि बजट में जा रहे हैं, पहली बार आया हूं सदन में। जलंधर के लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया ले आकर, उन वोटरों का धन्यवाद है। मैं नए कपड़े डालकर आया कि बहुत कुछ मिलेगा आज देश में देखने को, बताने को। पंजाब में जाकर मैं और सारे एमपी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो क्या क्या मिला, नए कपड़े मेले जैसे आया मैं। लेकिन यहाँ आकर खोदा पहाड़ लिकड़ा चूहा भी नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। पूरा मतरई माँ वाला सलूक किया गया हमारे साथ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। ये सरकार हर नागरिक को बराबर नहीं देख रही है। चश्मा राजनीति वाला लगाया हुआ है, राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। अपनी सरकार बचाने का फिक्र है, कुर्सी को पकड़े हुए हैं। और ये बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला है। पंजाब में जो बाढ़ आई इनको दिखी नहीं। गरीब लोग जो मनरेगा में काम करते हैं, जिनको कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार ने गारंटी दी थी 100 दिन की, ये 101 भी नहीं कर सके, 200 नहीं कर सके। ये उनकी 400 दिहाड़ी, उनका जो वेज है वो बढ़ा नहीं सके। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया। जलंधर इंडस्ट्री पंजाब की डूब रही है। जलंधर में लेदर इंडस्ट्री है, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो डूब रही है। कुछ उसके लिए नहीं किया। हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं दिया। स्मार्ट सिटी जलंधर